ये देखिए, ये हम लोग के पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला कि अल्फा लिमिटेड है वो परचेज़ करता है क्या 5000 परचेज़ करता है 13.5% डिवेंचर्स। तो जो 13.5% का डिवेंचर्स वो परचेज़ करता है 5000 और फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, मतलब कि उसका फेस वैल्यू कितना ₹100 ईच है। ऑफ परगॉट लिमिटेड, मतलब परगॉट लिमिटेड क्या हो गया, एक कंपनी है जो कंपनी इशू किया था डिवेंचर्स और उसी कंपनी का वो 5000 डिवेंचर्स परचेज़ करता है ऑन 1 मई 2017 का 1 मई को वो परचेज़ करता है एट द रेट ₹105 ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। दैट इज़ इसमें कम इंटरेस्ट है, मतलब कि ये इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग को बोला क्या, द इंटरेस्ट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ पेएबल ऑन 31 एंड 30 ऑफ मार्च एंड सितंबर रिस्पेक्टिवली। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा इस इंस्ट्रूमेंट में वो 31 मार्च एंड 30 सितंबर को मिलेगा। तो ऑन 1 अगस्त 2017 क्या बोला, कंपनी अगेन परचेज 2500 ऑफ सच डिवेंचर्स एट द रेट ₹102.5 ईच ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। तो वो अगस्त 1 को 2017 का वो फिर से परचेज़ करता है 2500 डिवेंचर्स एट द रेट ₹102.5 और ये भी कम इंटरेस्ट है। ऑन अक्टूबर 1 2017 द कंपनी क्या करता है, वो सोल्ड करता है 2000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹103 ईच ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस। तो जो 1 अक्टूबर 2017 है उसमें वो सोल्ड करता है 2000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹103 और ये एक्स इंटरेस्ट है मेरा। एक्स इंटरेस्ट है, दैट इज़ इसमें इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है और कम इंटरेस्ट है मतलब उसमें इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड है। तो बोला कि हम लोग को क्या दी मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स एज एट द क्लोज ऑफ द ईयर। तो जब ईयर का क्लोज आएगा उस समय मार्केट वैल्यू क्या है हम लोग का ₹106। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है कि हम लोग को निकालो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड के बुक्स, बिकॉज वो परचेज किया तो उसके बुक्स में हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसा आपको बोला था कि ये हम लोग का अगले वाले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने फीफो में देखा था और ये हम लोग का एवरेज कॉस्ट बोला है, दैट इज़ वेटेड एवरेज में बनेगा ये मेरा। तो मेरे को जो ईयर एंड के समय जो मेरा आएगा क्लोजिंग वैल्यू उसको हमको कंपेयर करना होगा मार्केट वैल्यू से। तो जो दोनों में से जो लोअर रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को लॉस ऑन दी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द क्लोजिंग डेट। तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट हम लोग का क्या है 31 दिसंबर। तो ये हम लोग का कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। तो करते हैं सॉल्व इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग का पहले क्या बनेगा, इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, बिकॉज हम लोग किसके बुक्स में कर रहे हैं एंट्री, हम लोग इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड के बुक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल से इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड लिख लीजिए और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिवेंचर्स का उसको पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन। हम लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13.5% आई गेस हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसमें हो गया हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% है यहाँ। तो ये 13.5% डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट इन 13.5% डिवेंचर्स। अब हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का एक फॉर्मेट जो हम लोग ने देखा है वो हम लोग का बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग का यहाँ लेफ़्ट में 3 कॉलम बनाएंगे ड्रॉ, फिर राइट में लाइकवाइज हम लोग का सेम होगा, एक फेस वैल्यू का रहेगा, एक इंटरेस्ट का रहेगा और एक कॉस्ट का रहेगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, तो ये फेस वैल्यू हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा एंड ये कॉस्ट हो जाएगा मेरा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा देन हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे सिमिलरली फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट साइड हो जाएगा ये मेरा और ये मेरा डेबिट साइड हो जाएगा एंड पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। हम लोग को पहले क्या बोला है, 1 मई 2017 को वो क्या परचेज़ करता है, वो 5000 डिवेंचर्स परचेज़ करता है 13.5% का, जिसका फेस वैल्यू है ₹100 ईच। तो हम लोग को 1 सितंबर 2017 को करना है एंट्री। तो 1 मई 2017 को हम लोग को करना है। तो 1 मई 2017 यहाँ पे कर लेंगे पहले टू बैंक अकाउंट, बिकॉज वो परचेज़ कर रहा है और ये कितना परचेज़ किया 5000 और हर एक का फेस वैल्यू कितना 100। दैट मीन्स हम लोग का टोटल फेस वैल्यू कितना हो जा रहा है, जितना डिवेंचर्स का परचेज़ किया हम लोग 5000 इंटू 100, दैट कम्स आउट टू 5 लाख रुपीज़। तो फेस वैल्यू में 5 लाख हो जाएगा। और हम लोग 1 मई 2017 को अगर परचेज़ कर रहे हैं तो याद रखिए जो हम लोग का इंटरेस्ट का डेट है वो हम लोग को 31 मार्च एंड 30 सितंबर है। तो मतलब कि हम लोग का हो गया, हम लोग का 31 मार्च एंड 30 सितंबर है। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा 31 मार्च को, और हम लोग परचेज़ कब किए 1 मई 2017 को। दैट मीन्स अप्रैल का 1 महीने का इंटरेस्ट, बिकॉज 1 मई को परचेज़ किए
तो हम लोग उसको होल्ड करके कितना मंथ तक रखेंगे इंटरेस्ट के पहले, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दैट इज़ 5 मंथ्स। बट हम लोग को सितंबर में कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को सितंबर में। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग का क्या होगी, हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को 30 सितंबर को। बट हम लोग उसको होल्ड कितना मंथ तक करके रखे, 1 मई से लेके 30 सितंबर, दैट मीन्स हम लोग 5 मंथ्स होल्ड करके रखे, बट हम लोग को 6 मंथ का मिल रहा है। तो हम लोग का जो अप्रैल का मिल रहा है वो हम लोग को एट द टाइम वो परचेज ही पे कर देना होगा, बिकॉज वो मंथ का इंटरेस्ट हम लोग उसमें हम लोग को लिए वो राइट नहीं है, बिकॉज हम लोग उसको होल्ड करके नहीं रखे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, बिकॉज वो कम इंटरेस्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग परचेज किए क्या, कम इंटरेस्ट बेसिस में। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट्स में हम लोग क्या कर लेंगे, 5000 डिवेंचर्स जो परचेज किया है, कैलकुलेशन ऑफ क्या लिख लेंगे, कॉस्ट लिख लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स का कॉस्ट होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कब को, एज ऑन 1 मई 2017। तो हम लोग का कम इंटरेस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट या परचेस प्राइस कुछ भी बोल सकते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट क्या हो गया मेरा, 5000 डिवेंचर्स इंटू 105, बिकॉज 105 कम इंटरेस्ट है, दैट मीन्स 5000 इंटू 105 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 5000 इंटू 105, दैट कम्स आउट टू बी 5,25,000 और ये मेरा कम इंटरेस्ट है, याद रखिएगा 5,25,000। ये क्या हो गया, कम इंटरेस्ट बेसिस में मेरा परचेस्ड है। तो इससे हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट लेस करना होगा। यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज, अदर कमीशन, अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड करना नहीं है। मेरे को बस यहाँ पे क्या करना है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको लेस कर देना होगा, बिकॉज एक्विजिशन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन कम इंटरेस्ट प्राइस, देयरफॉर सो एज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स यू विल हैव टू लेस द कम इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे लेस कर देंगे इंटरेस्ट हम लोग, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लोग किस में निकालते हैं, फेस वैल्यू में। 5000 डिवेंचर्स परचेज किए, 100 रुपये का फेस वैल्यू है पर डिवेंचर्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 13.5%। और हम लोग इंटरेस्ट कितना मंथ का हम लोग को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज हम लोग 1 महीना बाद उसको परचेज किया, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा हम लोग को, जो प्रीवियस बायर है या मतलब जो सेलर है। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 मंथ का इंटरेस्ट। तो हम लोग को लिख लेना होगा 5000 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 1 मंथ, दैट कम्स आउट टू 5625। तो ये 5625 हम लोग जो एक्विजिशन कॉस्ट है जो 5,25,000 उससे लेस कर देंगे हम लोग, 5,25,000 से लेस कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, 519375। ये मेरा आ गया कॉस्ट, जिसको हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में राइट करेंगे। तो ये कॉस्ट मेरा क्या आ गया, 519375। और मेरा जो इंटरेस्ट आ गया ये मेरा आ गया 5625। तो ये वर्किंग्स आप लोग समझ गए होंगे। अब सेकेंड हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोग को सेकेंड में बोला गया है कि द इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर्स, ये तो हम लोग को ठीक ही है, 31 मार्च एंड 30 सितंबर। अब वो 1 अगस्त 2017 को दी कंपनी जो हम लोग का अल्फा लिमिटेड है वो फिर से परचेज करता है। कितना इस बार परचेज करता है, इस बार 2500 ऑफ सच डिवेंचर्स, मतलब कि वही वाले डिवेंचर्स का 2500 यूनिट्स फिर से खरीदता है ये। और ये 102.5 ऑन कम इंटरेस्ट, ये भी मेरा कम इंटरेस्ट है, इस पर भी कुछ ब्रोकरेज, कुछ एक्सपेंस, कुछ कमीशन नहीं बोला है, दैट्स वाई विल नॉट नीड टू कैलकुलेट सच एक्सपेंसेस बिकॉज नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग को कम इंटरेस्ट है जितना आएगा उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके उसको लेस करके जो आएगा वो मेरा परचेस या मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो मेरा लेजर्स में रिकॉर्ड होगा। तो इसको हम लोग वर्किंग्स को रैप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स एज ऑन 1 अगस्त। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, निकालेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। और ये कब निकालेंगे हम लोग, एज ऑन 1 अगस्त, क्योंकि हम लोग को 1 अगस्त को परचेज़ किया फिर से, तो 1 अगस्त को हम लोग निकालेंगे। इस बार कितना परचेज़ किया, वो 2500 ऑफ सच डिवेंचर्स परचेज़ किया है। तो मेरा एक्विजिशन कॉस्ट हो जाएगा, एक्विजिशन कॉस्ट 2500, और पर डिवेंचर्स कितना में परचेज़ किया, 102.5 कम इंटरेस्ट, तो ये 102.5 हो जाएगा। 2500 इंटू 2500 इंटू 102.5, ये मेरा आ गया 2,56,250, 250। इसमें से हम लोग ये मेरा कम इंटरेस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, कम इंटरेस्ट। इसमें से लेस करेंगे हम लोग क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस।
इंटरेस्ट एक्सपेंस सिमिलरली मेरा फिर से क्या होगा, हम लोग 1 अगस्त को परचेज़ किए तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च को, बिकॉज उसके प्रायर हम लोग का यही डेट सबसे नियर रहता है। तो ये 31 मार्च को लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा और हम लोग 1 अगस्त को परचेज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग को मिलना चाहिए कितना, ओनरशिप के बेसिस में, ओनरशिप होल्डिंग के बेसिस हम लोग कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगस्त एंड सितंबर, दैट इज़ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए हम लोग को 30 सितंबर को। बट हम लोग को मिलेगा कितना, बिकॉज हम लोग के पास फुल ओनर है तो हम लोग को 6 मंथ्स का पूरा मिल जाएगा, बट हम लोग को सिर्फ 2 मंथ का ही मिलेगा बिकॉज हम लोग 2 मंथ के लिए ही होल्ड करके रखे। तो जो बाकी का 4 महीना हो गया वो कौन मिलेगा, वो किसको मिलेगा, जो हम लोग का प्रीवियस बायर था या जो हम लोग का सेलर था जो डिवेंचर जिससे हम लोग खरीदे हैं, तो उसको 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पे 4 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और ये मेरा 2500 के हिसाब से होगा मेरा। तो 2500 इंटू 100, ये मैं टोटल फेस वैल्यू आ गया, इसमें हम लोग 13.5% हो जाएगा बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है 13.5%, और 4 मंथ्स का हम लोग होल्डिंग करके नहीं रखे हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4 मंथ्स का, जो मेरा इसमें ये जो अमाउंट दिख रहा है इसमें मेरा इंक्लूडेड है, इससे हमको लेस करना होगा तो मेरा कॉस्ट निकलेगा एक्स इंटरेस्ट। तो ये मैं 13.5% इंटू 4/12 इसका इंटरेस्ट निकालते हैं 2500 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 4/12, दैट कम्स आउट टू 11,250। तो ये मेरा 11,250 आ गया, इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 से, ये मेरा आ गया 2,45,000 जो मेरा आएगा एक्स इंटरेस्ट 2,45,000। तो इसको हम लोग लिखेंगे कब, 1 अगस्त 2017 को, टू बैंक अकाउंट हम लोग लिखेंगे इसको। और ये मेरा फेस वैल्यू कितना है 2500 इंटू 100, ये मेरा फेस वैल्यू है, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ROI लिख लेते हैं इसको, ये मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो मेरा फेस वैल्यू क्या हो गया 2,50,000, रेट हम लोग का इंटरेस्ट कितना हो गया 11,250, यहाँ पे लिख लेंगे 11,250, कॉस्ट मेरा आएगा 2,45,000, कॉस्ट भी हो गया मेरा 2,45,000। देन मेरा अब हो गया, अब मेरे को उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, उसके बाद बोला था कि जो कंपनी है वो क्या करता है 1 अक्टूबर 2017 को सोल्ड करता है 2000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹103 ईच ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस में वो सोल्ड कर देता है। तो उसके पहले हम लोग का क्या आएगा, हम लोग ने 1 मई का किया, 1 अगस्त का किया, अब हम लोग का इंटरेस्ट का डेट आ रहा है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट को लिखेंगे और इंटरेस्ट हम लोग कितना डिवेंचर्स में मिलेगा, जितना हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट में फेस वैल्यू है, जितना हम लोग का जो लेजर में उतना में हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का, बिकॉज यहाँ पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5 लाख प्लस 2,50,000 में यहाँ पे बस रफली करके दिखा देते हैं क्योंकि बार बार करना ये उतना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। तो 5 लाख प्लस 2.5 लाख इंटू 13.5% रेट है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को। तो 5 लाख प्लस 2,50,000 इंटू 13.5% इंटू 6 मंथ्स, दैट कम्स आउट टू बी 50,625। तो ये हो गया मेरा 5625 और ये मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा कब, 30 सितंबर 2017 को। बाई बैंक अकाउंट मिल जाएगा मेरे को, फेस वैल्यू कुछ नहीं लिखना, कॉस्ट कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 5625। ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। अब हम लोग को क्या बोले 1 अक्टूबर 2017 को वो क्या किया, सोल्ड किया है। कितना डिवेंचर सोल्ड किया, उसका यूनिट कितना है, हम लोग को 2000 डिवेंचर सोल्ड किया है। और सोल्ड कितने में किया हम लोग को बता दिया कि सोल्ड किया 103x इंटरेस्ट में। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्ड करना होगा, उसका वर्किंग्स निकालना होगा कि हम लोग का सेलिंग में कितना गेन और लॉस, और ये एक्स इंटरेस्ट इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट लेस करना नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग गेन और सेल निकालेंगे, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे हम लोग, गेन या लॉस, हम लोग का जो सेल ऑफ डिवेंचर्स में हम लोग का क्या हुआ गेन या लॉस, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स, कितने का हम लोग का सेल प्रोसीड्स है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेल प्रोसीड्स हम लोग का कितने का है, हम लोग को बता दिया सेल प्रोसीड्स 2000 डिवेंचर सोल्ड की और पर डिवेंचर्स हम लोग का 103x इंटरेस्ट प्राइस में सोल्ड हुआ है। दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 103, तो 2000 इंटू 103, दैट कम्स आउट टू बी 2000 इंटू 103, ये मेरा 2,06,000 आया। और याद रखिएगा जो क्वेश्चन का लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, जो एवरेज कॉस्ट रहता है फीफो रहता है, वो हम लोग का सेल करने के टाइम पे ही हेल्पफुल रहता है, बिकॉज हम लोग का मल्टीपल टाइम्स परचेज हो चुका ऑलरेडी। अगर हो चुका है देन हम लोग को यहाँ पे फीफो या एवरेज कॉस्ट का हेल्पफुल लगेगा। और क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि तुमको एवरेज कॉस्ट बेसिस फॉलो करना है। तो एवरेज कॉस्ट बेसिस में हम लोग को कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स निकालना होगा। दैट इज़ यहाँ पे देख लेते हैं, लेस क्या हो जाएगा
लेस कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स जो हम लोग सोल्ड किए हैं, कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा 519375 किसका कॉस्ट है मेरा 5 लाख का, प्लस 2,45,000 मेरा किसका कॉस्ट है 2,50,000 का, 2,50,000 का अपॉन इसका फेस वैल्यू कितना है 5 लाख प्लस 2,50,000 7,50,000 इंटू मेरे को कितना का डिवेंचर्स का फेस वैल्यू सोल्ड किए हम लोग सोल्ड किए हैं, ये मेरा 2 लाख का है तो इंटू 2 लाख कर देंगे। 7,50,000 का अगर इतना कॉस्ट है तो 2 लाख का कितना कॉस्ट होगा, तो हमको वो निकालना होगा यूनिटरी मेथड प्रोपोर्शनेट करके, हम लोग को प्रोराटा करके यहाँ पे। तो ये मेरा क्या आ गया 519375 प्लस 2,50,000 अपॉन 7,50,000 इंटू 2 लाख, दैट कम्स आउट टू बी 2,05,166.66 गोज ऑन। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2,05,166.67 लिख लीजिए। इसको लेस कर देंगे तो मेरा गेन आ जाएगा, हम लोग को दिख रहा है गेन आ रहा है, तो ये मेरा गेन कितना आ जाएगा 833 गेन आ जाएगा मेरा 833 मेरा क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स। ये मेरा हो गया क्या गेन ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन एरर हो गया था, यहाँ पे मेरा कितना आएगा 2,03,833 आएगा मेरा 2,03,833। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा गेन 2,167। तो ये मेरा गेन ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स है, इसका एंट्री कर देंगे हम लोग। इसका हम लोग को कब बोला है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर दैट मीन्स 110/17। तो ये मेरा बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा, इसमें हम लोग को इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिकॉज 1 अक्टूबर को अगर आप ही देखिए इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बता दे रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा। लास्ट इंटरेस्ट मेरे को कब मिल चुका है 30 सितंबर को, और 1 अक्टूबर दैट मीन्स उसके बाद वाला ही डे को हम लोग सोल्ड कर दे रहे हैं। तो हम लोग एक दिन का भी होल्ड करके नहीं रखे। अगर हम लोग एक दिन का भी होल्ड करके नहीं रखे तो हम लोग को क्यों इंटरेस्ट मिलना है, तो इससे यहाँ पे इंटरेस्ट का कुछ आएगा नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया बाई बैंक अकाउंट, हम लोग कितना का फेस वैल्यू सोल्ड किया 2 लाख का फेस वैल्यू सोल्ड किया 2 लाख का यहाँ पे लिख लीजिए, और मेरा इंटरेस्ट कॉलम में डैश दे दीजिए, बिकॉज इंटरेस्ट कॉलम में नो सच स्टेटमेंट विल बी देयर। हम लोग को कितने में सोल्ड किया, हम लोग का सेल प्रोसीड्स कितना है 2,06,000, तो यहाँ पे 2,06,000 लिख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा जो प्रॉफिट आएगा टू गेन, यहाँ पे PNL भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टू PNL अकाउंट, यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स नीचे डिस्क्रिप्शन दे सकते छोटा सा एक लाइन लिख के। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का कॉस्ट में जो गेन आया था वो कितना था 2,167, ये आ जाएगा मेरा। इसका जर्नल एंट्री हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग फर्स्ट वीडियो कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने जर्नल एंट्री के साथ बताया था। तो बार बार जर्नल एंट्री करना इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया एवरेज कॉस्ट बेसिस में मेरा सारा हो चुका है, बट हम लोग को बोला मार्केट वैल्यू हम लोग को 31 दिसंबर तक का प्रिपेयर करना है, और हम लोग को मार्केट वैल्यू उस दिन को बता दिया 106। तो मेरे को अब 31 दिसंबर जो क्लोजिंग डेट है उसका करना होगा, अकाउंट्स क्लोज करेंगे, लेजर को क्लोज करेंगे, 31 दिसंबर आएगा मेरा, 31 दिसंबर 17 बाई बैलेंस CD हो जाएगा। पहले फेस वैल्यू कर देते 7,50,000 टोटल होगा, यहाँ पे 7,50,000 में से 2 लाख कम होगा तो ये क्या आ जाएगा 5,50,000, तो ये हो जाएगा 750K। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट में कितना है 5625। उसके पहले हम लोग को एक और चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो मेरा बैलेंस है 5,50,000 का, और मेरा इंटरेस्ट डेट तो 31 दिसंबर को क्लोज नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होता तो मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके होते हैं। इंटरेस्ट डेट इज़ नॉट मैचिंग विद द डेट ऑफ ईयर एंडिंग, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का एक्रू इंटरेस्ट का कंसेप्ट आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए हम लोग को इंटरेस्ट कब मिला था 31 सितंबर को, अब हम लोग को इंटरेस्ट कब मिलेगा 31 मार्च को, और हम लोग का इस ईयर में कितना मंथ एक्रू हो चुका है 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट मीन्स 3 मंथ्स हैज ऑलरेडी बीन एक्रूड इन दिस ईयर ओनली। तो उस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जितना हम लोग का पास करेंट इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग है उतना का 3 मंथ्स में हम लोग को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे निकल जाएगा क्या इंटरेस्ट एक्रूड हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होगा। यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे करते हैं, पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ज़्यादा लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे, ये किस में निकलेगा मेरा 5,50,000 में मेरा निकलेगा, जो कि मेरा फेस वैल्यू है। 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये कितने मंथ का मिलेगा 3 मंथ का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5,50,000 का, 5,50,000 इंटू 13.5% इंटू 3 मंथ्स, दैट कम्स आउट टू बी 18563।
ये 18563, 2.5 तो उसको राउंड ऑफ करके 3 कर दिए हम लोग, तो ये 18563 हो जाएगा मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट। और हम लोग इंटरेस्ट कॉलम को टोटल करके लिख लेते हैं कितना आएगा, 18563 प्लस 50625 इक्वल 69188 मेरा आ गया, 69188। इसको लेस कर देंगे, जो डेबिट में मेरा दिया हुआ है वो क्या है 5625 माइनस 11250, ये मेरा कितना आ गया 52313। और ये जो 52313 है ये मेरा कहाँ चल जाएगा, ये मेरा चल जाएगा, सॉरी ये 31 दिसंबर 2017 होगा, ये मेरा चल जाएगा PNL में इंटरेस्ट का अमाउंट जो है, और ये कितना हो जाएगा 52313। अब देखिए जो क्लोजिंग डेट में जो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 106 का, इसका हेल्प आएगा हम लोग को कहाँ पे, अब क्लोजिंग डेट में। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है, वर्किंग्स करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स, जो अमाउंट में हम लोग कैरी करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैरिंग अमाउंट कितना में हम लोग कब को एज ऑन 31 दिसंबर के दिन जो मेरा कैरिंग अमाउंट होगा वो हम लोग को सर्टेन करना होगा। ये हम लोग का कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, तो कॉस्ट मेरा कितना है उसको निकाल लेते हैं, 519375 प्लस 2,45,000, 519375 प्लस 2,45,000 प्लस 2167, जो मेरा कॉस्ट कॉलम है सिर्फ उसको फोकस कीजिएगा, माइनस 2,06,000 जितना सोल्ड किए थे, ये कितना आ गया 56452। तो कॉस्ट मेरा कितना है 56452। अब मार्केट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मार्केट वैल्यू कितना का डिवेंचर्स का फेस वैल्यू 5,50,000, दैट मीन्स फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ पर डिवेंचर्स कितना हम लोग को 100 रुपये। तो 5,50,000 में मेरा 5,500 डिवेंचर्स का यूनिट्स है मेरे पास, उसको इंटू 100 करते तो मेरा फेस वैल्यू 550 आ जाता है, दैट्स वेरी नॉर्मल। तो ये मेरा क्या हो गया 5 लाख का 5,500, और हम लोग को पर डिवेंचर्स का मार्केट वैल्यू कितना बोला एट द एंड ऑफ द ईयर, ये मेरा कितना है 106, तो इंटू 106 कर देंगे तो मार्केट वैल्यू मेरा आ जाएगा क्या 5,500 इंटू 106, ये मेरा कितना आ गया 5,83,000। यहाँ पे फिर से देखिए मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा मार्केट वैल्यू इस फिर से मेरा हायर है, तो मेरा लोअर कौन है, ये दोनों में से 56452 लोअर है, तो इतना ही मेरा कैरी होगा, यही मेरा कैरिंग अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है इतना ही मेरा कैरिंग होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से आप लोग एक बार 560, सॉरी यहाँ पे ये 542 होगा, यहाँ पे 56542 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 56542 होगा। तो यहाँ पे फिर से आप लोग देखिए क्या कि हम लोग का अगर हम लोग का मार्केट वैल्यू जो ये 5,500 इंटू 106, अगर ये करके मेरा जो 56452 है, अगर कुछ भी करके वो मेरा लोअर देन होता 560,452 के, अगर से सपोज यहाँ 106 के बदले 102 रहता, तो मेरा अगर शायद मेरा ये 56452 के नीचे आ जाता, देन मेरा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इस लोअर में मार्केट वैल्यू आ रहा है, तब मेरे को यहाँ पे मार्केट वैल्यू का अमाउंट लिखना पड़ता जो कि मेरा कॉस्ट से लेस होता। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरे कहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ पे बाई PNL में जाके मेरा लॉस होता वैल्यूएशन के डे पे। तो यहाँ पे मेरा क्योंकि कॉस्ट लोअर है तो यहाँ पे कुछ लॉस और गेन नहीं हो रहा है, अगर मार्केट वैल्यू लोअर होता देन मेरा लॉस आता, बट यहाँ पे कॉस्ट है तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जो मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा था 560,452, यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी 542, यही मेरा हो जाएगा क्या कॉस्ट। इसको हम लोग कर लेते 560,542 प्लस 2,06,000, ये मेरा कॉस्ट कॉलम का 766,542 आ गया, 766,542। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल क्वेश्चन बना जो कि इन्वेस्टमेंट का था, जो कि मेरा एवरेज कॉस्ट में था। प्रीवियसली हम लोग क्या कहते हैं फीफो बेसिस में, हम लोग यहाँ पे एवरेज कॉस्ट में देखे, और मेरा मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग रेट है उसका भी हम लोग ने देखा।